Hello Mitram. Today I discuss about the most important chapter relative pronoun for this important 2027 BSCB examination. This chapter's name pronouns और this topic relative pronouns. सो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है यहाँ से बिहार 2027 में 12th क्लास के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बात को आप फिक्स कर दें। इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे इस चीज़ों को समझना कि आखिर है क्या। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस ये रिलेट करने काम करता है। हमेशा अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन क्या करता है, रिलेट करता है। और ये कभी कभी कंजक्शन का भी काम करता है। पूरी डिटेल्स जानने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना होगा। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ये करता है, रिलेट करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। मतलब हमेशा अपने से पहले एक रिलेटिव प्रोनाउंस कब कहेंगे, जब इससे पहले एक नाउन या प्रोनाउन आएगा तभी कहेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली हु, विच और हुज, विच के बाद क्या बोलते हैं, दैट और व्हाट। हाँ, मेनली यही चार रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम करते हैं। कौन कौन है, तो हु, विच, दैट एंड व्हाट, यही चार प्रोनाउन रिलेटिव काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं यही चारों। हाँ, एट द सेम टाइम ये चारों, अगर हम साइड कर दें किसको, दैट को, तो ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्वेश्चन पूछने काम भी करते हैं। तो ये दो तरह का फंक्शन करते हैं। जब ये चारों अगर बीच में मिडल पार्ट में आ जाए, मिडल पार्ट में आ जाए, बीच में आ जाए सेंटेंस का, तो ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन में काम करेंगे। किस प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन में काम करेंगे। जब बीच में आएंगे तब, नहीं तो जब क्वेश्चन पूछने के काम में आएंगे तो इनका नाम होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का साइन रहेगा। और जब ये रिलेटिव का काम करेगा तब इसके अंत में फुल स्टॉप रहेगा। तो ये बात क्लियर और क्रिस्टल हो गया होगा। हाँ, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के काम करता है तो ये सब का हिंदी मीनिंग हो जाता है जो, जिसका, जिनका, जिनको, जिन्हें एसेट्रा। चारों का सेम मीनिंग है। पूछेगा हु का हिंदी मीनिंग, तो ये चारों हो सकता है। विच का ये चारों हो सकता है। दैट का एट द सेम चारों हो सकता है। व्हाट का एट द सेम चार भी हो सकता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कब करेगा, जब ये हु, विच, दैट, व्हाट ये मिडिल पार्ट में आएगा, सेंटेंस के मिडिल पार्ट में आएगा। और इससे पहले हमेशा क्या रहेगा, नाउन और प्रोनाउन रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर और क्रिस्टल हो गया होगा। तो इसमें से आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे कि आई है तो आई का रूप चलता है। आई का, जैसे आई का हो जाता है मी, इसी का बनता है माइन, इसी का बनता है माई। इसी तरह एकदम सेम फैक्ट इसी तरह जो हु भी क्या है, एक प्रोनाउन है, विच भी प्रोनाउन है, दैट भी प्रोनाउन है, व्हाट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सेम उसी तरह हु जो है, हु का भी रूप चलता है। हु का भी क्या चलेगा, रूप, जिस तरह आई का चल रहा था उसी तरह। तो हु का सब्जेक्टिव केस हु ही होता है। हु का सब्जेक्टिव केस हु होगा। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होगा। और हु का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो हुज होगा। और इस बात को जान ले कि आप जो हु है और हु को जितना भी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, इस सबका प्रयोग किया जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। ह्यूमन बींग के लिए किया जाता है। लिविंग बींग्स नहीं, नॉन लिविंग बींग्स नहीं, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य जाति के लिए हमेशा हु का यूज किया जाता है। इस चीज़ को एक बार हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। जैसे हु यहाँ पे कौन प्रोनाउन, रिलेटिव। कैसे, तो मिडिल पार्ट में आया हुआ है, लास्ट में सेंटेंस का आया हुआ है फुल स्टॉप। जैसे दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, या वही आदमी है जो जिसने विंडो को ब्रोक किया था, तो हमेशा मिडिल पार्ट में आएगा। फिर दिस इज द बॉय होम, या वही लड़का है जिससे वह शादी करेगी।
हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आता है, बीच में। अब एक आपको डाउट हो सकता है कि इसमें होम रिलेटिव में नहीं है और यहाँ से ये आ कैसे गया, तो भाई हु का ही क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, इसी का क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। उसी तरह तो यहाँ हमेशा देखेंगे, हमेशा ये रिलेट करेगा ना, तो हमेशा इससे पहले क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। जब नाउन प्रोनाउन आ जाता है तो हम लोग समझते हैं कि इसको रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। जैसे हु के पहले मैन, नाउन आ गया, फिर से क्या आ गया, नाउन। हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन हु स्पेशली किसको रिलेट करता है, तो ह्यूमन बींग्स को करता है। हमेशा इससे पहले मनुष्य जाति ही रहेगा, मनुष्य जाति ही रहेगा। जैसे देख लिए यहाँ पे ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव है हु का ही, तो इससे पहले क्या है, फ्रेंड, मनुष्य जाति, ह्यूमन बींग्स है। फिर से हुज है, और इससे पहले क्या है, टीचर, मनुष्य जाति है। तो हमेशा जब भी हु का सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे पोसेसिव एडजेक्टिव है, हमेशा ह्यूमन बींग्स को रिलेट करता है। इस बात को आप अच्छे से समझें। अब चीज़ है कि अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि सी इज द डॉक्टर डैश डैश द पीपल इलेक्टेड, द पीपल इलेक्टेड। अब आप ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है ना, इस बार डॉक्टर ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए हु भी आ सकता है, हुम भी आ सकता है और हुज भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे कैसे हमको पता लगेगा कि हु आएगा कि हुम आएगा कि हुज आएगा, कैसे पता करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन BSCB 2027 में यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रखा हुआ है, आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स के लिए नहीं, हम थोड़ी सी ऊपर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट और इज का हो गया वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट इसका वर्ब मिल गया, मतलब कोटा पूरा। अब देखिए यहाँ पे पीपल क्या हो गया, फिर से सब्जेक्ट और यहाँ से इलेक्टेड वर्ब, इसका सब्जेक्ट इसका वर्ब मिल गया, कोटा पूरा। यहाँ से अगर हु को रखेंगे, हु को अगर रखते हैं तो हु सब्जेक्ट है, एगो इसको वर्ब चाहिए, तो इसलिए हु को अगर रखते हैं तो एगो सब्जेक्ट चाहिए, एगो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ब चाहिए, लेकिन दूसरा वर्ब कोई है नहीं, इसलिए हु को रखेंगे नहीं। इसलिए किसको रखेंगे, हुम। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को वर्ब की जरूरी नहीं पड़ता, इसलिए ये करेक्ट है। अगर बेसिक और एडवांस लेवल तक डिटेल जानना है तो ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा।